इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल 100% आपकी अपनी लाइफ से मेल खा रहा है। और ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में, जिसमें एक आदमी को एक मिस्टीरियस बुक से अपनी ही लाइफ के डार्क सीक्रेट्स पता लगना शुरू होते हैं, जहां कहानी का एंड ट्विस्ट तो कोई सोच तक नहीं सकता। सो जबरदस्त मिस्ट्री वाली इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 3 फरवरी की तारीख से होती है, जहां हमें वोल्टर दिखाया जाता है जो कि एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था। तो वहीं आज उसका बर्थडे भी है और इसीलिए वो अपनी शिफ्ट के खत्म होने का इंतजार कर रहा है ताकि अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके। मगर अब जब उसकी शिफ्ट के खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी ही थे कि तभी उसकी बॉस अब उसे एक रेस्टोरेंट में एक आवारा डॉग को पकड़ने का काम देती है। दरअसल उसकी बॉस वोल्टर के साथ एक दिन सोना चाहती थी, मगर अपनी पत्नी से प्यार के कारण वोल्टर ने उसे मना कर दिया। और उसी के बाद अब वो जेलेसी से जानबूझकर उसके बर्थडे वाले दिन उसे लेट करवा रही थी। अब वोल्टर रेस्टोरेंट में जा उसी डॉग जिसका की नाम नेड था अब उसे पकड़ भी लेता है, मगर अब वो वोल्टर को काट वहाँ से भाग गया था। तो वहीं वोल्टर भी उसका पीछा करते हुए एक कब्रिस्तान में जा पहुँचता है, जहाँ उसे एक लोरा नाम की लड़की की कब्र दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर वोल्टर की पत्नी अगाथा काफी देर से बर्थडे केक के साथ वोल्टर के आने का इंतजार कर रही थी। और जब वोल्टर काफी देर के बाद भी नहीं आता तो वो पास की एक बुक शॉप में बुक्स देखने लगती है और वहीं उसे एक बेहद ही वियर्ड सी बुक दिखती है, डी नंबर 23। वहीं अब तक वहाँ वोल्टर भी डॉग के काटे हुए घाव पर पट्टी करवा पहुंच चुका था। सो अब अगाथा वोल्टर को वही बुक डी नंबर 23 बर्थडे प्रेजेंट में गिफ्ट में देती है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री बुक थी जो कि वोल्टर को काफी ही पसंद आती है। जहां बैकग्राउंड में वोल्टर के फ्यूचर वर्जन की आवाज में बताया जाता है कि आज के दिन अगर वोल्टर उस डॉग नेड को पकड़ने में लेट ना हुआ होता तो ना ही उसकी पत्नी को वो बुक मिलती और ना ही वो केओस शुरू होता, जो कि इस बुक को पढ़ने के बाद से वोल्टर की लाइफ में शुरू होने वाला था। अब दोनों बर्थडे मनाने के बाद घर जाते हैं, जहां वोल्टर का बेटा रोबिन उसका इंतजार कर रहा था और वो अपने पिता से काफी ही ज्यादा प्यार भी करता है। तो वो अपने पिता को उनके नाम का एक मग गिफ्ट करता है। वहीं अब जब सोने का वक्त हो चला था तो वोल्टर अब उस बुक को पढ़ना शुरू करता है, जहाँ इसे अपने नाम के मुताबिक 23 चैप्टर्स में लिखा गया था। और पहले चैप्टर में उधर कहता है कि वो अपना रियल नेम आखिरी चैप्टर में ही रिवील करेगा और तब तक वो खुद को अपने बचपन के नाम फिंगरलिंग से ही बुलाने वाला है। अब अगले दिन वोल्टर चैप्टर 2 को पढ़ता है, जिसमें उधर अपने बचपन के बारे में बताता है कि कैसे जब वो छोटा था तब वो काफी ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट हुआ करता था और हमेशा अपनी क्लास में टॉप भी आता था। जहां वो अपने पिता से प्यार तो करता था मगर उन जैसा बनना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पिता एक सीए थे जो कि सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहते थे। सो फिंगरलिन ने बचपन से ही एक डिटेक्टिव बनने की ठान ली, जिसका मुख्य कारण उसकी एक नेबर थी जिनका पेट डॉग हमेशा उनके यार्ड में आ जाता और फिंगरलिंग भागकर हमेशा उसे पकड़ ही लेता। हालांकि उधर के पिता ने उसे डॉग का पीछा कर नेबर के घर तक जाने से मना किया था, मगर अपने 8वें बर्थडे पर ओदर ने ये रूल तोड़ ही दिया और अपनी नेबर के घर चला गया, जहां उनकी मौत हो चुकी थी। तो वहीं पुलिस द्वारा सभी को बताया गया कि उस औरत ने खुद की जान ली है, मगर ओदर के अनुसार उन्हें किसी ने जानबूझकर मारा था और तभी के बाद से बड़े होते होते वो एक डिटेक्टिव बन ही गया और उसने खुद का नाम डिटेक्टिव फिंगरलिंग रखा। अब यहीं पर वोल्टर को अगाथा इंटरप्ट करती है, जो कि इस बुक को पढ़ने में खोया हुआ था, और वो अब अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि क्या उसने ये बुक पढ़ी है, क्योंकि अभी तक जो भी कहानी उधर की चल रही है वोल्टर पा रहा है कि वही सेम कहानी वोल्टर के बचपन की भी थी, जहां वो बताता है कि वो खुद भी बचपन में टॉपर था और उसके पिता के पास भी काम के चलते उसे देने के लिए समय नहीं था। तो वहीं उसकी नेबर भी मारी हुई पाई गई थी। वहीं अब तक उनका बेटा रोबिन भी आ चुका था, जो कि इस बुक के बारे में पूछता है, जहां से वोल्टर अब बुक को आगे पढ़ने लगता है, जहां चैप्टर 3 में डिटेक्टिव फिंगरलिंग अब एक लड़की फेब्रिजिया से मिलता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और ये पूरा ही चैप्टर अब दोनों के पैशनेट प्यार को बता रहा था। अब अगले चैप्टर के लिए वोल्टर
सुबह उठते ही सीधा पास के ही एक पार्क में चला जाता है, जहाँ इस चैप्टर में डिटेक्टिव को एक लेडी को रोकने के लिए भेजा गया था, जो कि खुद की ही जान देना चाहती थी। और डिटेक्टिव ने अब यहाँ से उसे बात करनी शुरू की और कहा कि आज उसका बर्थडे है और वो इस दिन किसी को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देख सकता। और जिसके बाद उस लड़की ने मरने का इरादा छोड़ दिया और अपनी कहानी बताने लगी कि कैसे वो अपने एब्यूजिव बॉयफ्रेंड से परेशान है। जिसके बाद अब वो डिटेक्टिव को अपनी दीवार का कवर हटा एक मिस्टीरियस नंबर 23 की थ्योरी बताने लगती है कि उसे लगता है कि ये नंबर 23 दरअसल पूरी ही दुनिया को कंट्रोल करता है। जैसे कि वो 23 वाली तारीख को पैदा हुई, उसका फेवरेट कलर पिंक है, जो कि रेड के साथ 23 एक्सेंट में आता है। और इसके अलावा भी उसने कई सारे एग्जांपल्स दिए। अब डिटेक्टिव को लगा कि वो शायद से मेंटली परेशान है, इसीलिए उसकी तसल्ली के लिए वो सब कुछ सुनता रहा ताकि वो खुद की जान ना ले। जहाँ से उसने उस लड़की के साथ कुछ मजाक भी किए, जिनसे वो हंसी भी और वहाँ से वापस निकल गया। मगर जब वो जा ही रहा था कि उस लड़की ने ऊपर से कूदकर जान दे ही दी, जिसे कि देख अब फिंगरलिंग काफी ही दुखी था। उसे लगा था कि उसने उस लड़की को बचा लिया है। तो और ज्यादा जानने के लिए अब वो उसके बॉयफ्रेंड के पास गया, जिसके बारे में उसने मरने से पहले बताया था कि वो एब्यूजिव है। मगर वहाँ भी फिंगरलिंग को उसकी भी डेड बॉडी मिली। जहाँ से तो डिटेक्टिव अब लड़की के पास्ट के बारे में और ज्यादा जांच करने लगा और जितना भी वो उस लड़की के बारे में जान पा रहा था, उसे वही मिस्टीरियस नंबर 23 और ज्यादा मिलता गया। यहाँ तक कि उस लड़की के नाम के अंदर भी 23 ही आ रहा था। अब इस वाले चैप्टर को पढ़ वोल्टर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और सीधा बुक स्टोर में जा इस बुक के राइटर के बारे में पूछने लगता है कि इसे लिखा किसने है। मगर यहाँ वो पा रहा था कि इसके ऑथर ने सिर्फ यही एक बुक लिखी है और उसकी और कोई भी जानकारी उनके पास नहीं थी। सो वोल्टर अब घर आता है और अगाथा और रॉबिन दोनों को ही इस बुक और अपनी लाइफ के बीच की सिमिलरिटीज समझाने लगता है कि कैसे उसके नाम के अल्फाबेट्स का जोड़ भी 23 ही आता है। उसका बर्थ डेट 2 फरवरी का है, यानी कि वो भी 23 है। उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर 23 है, वो 1:12 पर पैदा हुआ था। उसका जोड़ भी 23 है। और इन सब पर ये बुक पढ़ने के बाद से ही उसने ध्यान दिया है, वहीं बुक के ऑथर का जीवन बिल्कुल उसी के जैसा ही है। मगर ये कैसे हो सकता है? अब यहाँ से अगाथा इन सारी ही थ्योरीज को नकारने लगती है और बताती है कि उसने ऑलरेडी इस बुक को पढ़ लिया है, जहां अगले ही चैप्टर में बुक का ऑथर किसी को जान से मारने वाला है। मगर वोल्टर ने तो अब तक किसी को नहीं मारा, तो सारी सिमिलरिटी यहीं खत्म हो गई। मगर वोल्टर आगे कहता है कि उनकी दीवारों का कलर इसी बुक से मैच कर रहा है, वहीं ये कलर रेड भी टेबल में 23 नंबर पर ही आता है। इसके अलावा बुक का ऑथर जब अपनी गर्लफ्रेंड फेब्रिजिया से मिला था तब वो 23 साल की थी, सेम वोल्टर के जैसे। जब वो अगाथा से मिला तब अगाथा भी 23 साल की ही थी। वहीं उनकी शादी 23 अक्टूबर को हुई। और यहाँ से तो अब उसका बेटा रोबिन भी अपने पिता वोल्टर की थ्योरी को एक्सेप्ट करने लगा था। भला एक ही इंसान की इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? सो रोबिन आगे कहता है कि उनके घर का नंबर भी 23 ही है। वे यहाँ 23 तारीख को ही शिफ्ट हुए थे और यहाँ से तो दोनों बाप बेटा और ज्यादा डॉट्स को कनेक्ट करने लगते हैं। अब चैप्टर 7 में फिंगरलिंक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल गया, जहाँ उनके रूम का नंबर भी 23 ही मिला। वहीं अंदर कोस्प्ले करते हुए फेब्रिजिया उसे मारने को लेकर फैंटेसाइज करने को कहती है और यहीं से फिंगरलिंक को वही नाइटमेयर्स आने लगे। तो वहीं अब रियल लाइफ में भी वो चैप्टर पढ़ने के बाद से वोल्टर को भी अपनी पत्नी अगाथा को जान से मारने के सपने आने लगे थे, जहाँ से वोल्टर उठकर अपने घर में जूतों को गिनता है, जो कि 23 जोड़ी थे। वहीं सुबह अगाथा वोल्टर के हाथ पर किल हर लिखा हुआ देखती है, तो यहाँ से उसे भी चिंता होने लगी थी कि वोल्टर उस बुक से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस हो रहा है। और वो वोल्टर को अपने एक दोस्त जो कि साइकोलॉजिस्ट था आइजैक उससे मिलने को कहती है, जिससे मिलने के बाद अब वोल्टर उसे बुक और खुद की लाइफ से मिल रही सिमिलरिटीज और नंबर 23 के बारे में बताता है, जिन्हें की सुनने के बाद अब आइजैक अपनी ओर से और ज्यादा फैक्ट्स जोड़ता है कि खून को बॉडी में सर्कुलेट होने में 23 सेकेंड्स लगते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, मगर इसका कोई मतलब नहीं। वोल्टर को ये नंबर अपनी लाइफ में इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो इसे ही देखना चाहता है। सो अगर वोल्टर को कुछ भी लगता है तो क्यों ना वो इस बुक को पहले अच्छे से पूरी पढ़ ले और उसके बाद उसे सारे ही आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ से वोल्टर अब आगे पढ़ता है, जहाँ फिंगरलिंक भी फेब्रिजिया के जूतों को गिनता है, जो कि 23 थे। मगर ये तो सेम वोल्टर ने भी अपने घर पर आज गिने थे, जहाँ आगे डिटेक्टिव को उसके डिपार्टमेंट वाले
नंबर 23 से ऑब्सेस होने के कारण एक डॉक्टर फिनिक्स के पास काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। और ये पढ़ने के बाद तो अब वोल्टर और परेशान हो गया था, क्योंकि वो तो खुद आज एक डॉक्टर से मिलकर आ रहा है, जहाँ से वो आगे पढ़ता है कि डॉक्टर फिनिक्स अब फिंगरलिंग को कुछ दिन आराम करने की सलाह देते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड फेब्रिजिया से मिलने को कहते हैं। मगर अब तक फेब्रिजिया भी फिंगरलिंग के प्रति दिलचस्पी काफी कम दिखाने लगी थी, जहाँ समय के साथ उनमें झगड़े भी काफी ज्यादा बढ़ते चले गए। और एक दिन फेब्रिजिया अब 9:14 पर वहाँ से चली ही गई, जहाँ इस समय का जोड़ भी 23 ही था। और यहाँ से फिंगरलिंग सोचने लगा था कि नंबर 23 इसी की वजह से उस लड़की ने अपनी जान ली थी और अब ये नंबर उसी का पीछा कर रहा है। वहीं वो कुछ दिन बाद पाता भी है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसी